ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमणोभवं गतिं पते। मोक्षामि समय पावनो, मृण्मो सुधि केवली मणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। निर्जराधिकार गाथा 200। इसके ऊपर एक कलश अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा था, उसके बारे में भी अपन ने विस्तार से चर्चा की कि जो जी सम्यक दृष्टि तो नहीं है, परंतु भ्रम से अपने को सम्यक दृष्टि मानकर और या तो शुद्ध नय के विषयभूत द्रव्य दृष्टि से अपने को सदा शुद्ध मानकर पर्याय में पाप रूप प्रवृत्ति करते हैं, विषय कसाय रूप प्रवृत्ति करते हैं और जानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि की भोग भी निर्जरा के कारण है, इसलिए हमें भी जब बंद नहीं होता है भोग भोगो, कोई अपन को परेशानी नहीं। ऐसे जीव दुर्गति के पात्र होते हैं, स्वच्छंदाचारी है, निश्चयाभासी है, उनको वास्तव में यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं है, निश्चय व्यवहार से आत्मा का जैसा स्वरूप है। और दूसरे पक्ष वाले जीव, उनको भी आत्मा का बोध तो है नहीं, और बाहर में जो ज्ञानियों के निचली भूमिका में सहचर भूत अणुव्रत महाव्रत आदि होते हैं, मात्र उन्हीं को धर्म मान करके और प्रवृत्ति करते हुए मानते हैं कि हम धर्मात्मा हैं और अहंकार में डूबे रहते हैं, हमसे सब लोग नीचे हैं, सबसे अपेक्षा रखते हैं मान सम्मान आदि की। तो ऐसे जीव भी वास्तव में जो है कहते हैं जब तक आत्मबोध नहीं है तब तक वे भी पापी ही हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि जयसेन स्वामी ने चतुर्थ गुणस्थान के बाद मूल में सोपयोग बतलाया है, बढ़ता हुआ। मिथ्या दृष्टि को सोपयोग होता नहीं है परमार्थ से। व्यवहार में नौवें ग्रह तक जाते हैं तो वो व्यवहार से जितने भी देवादि पर्याय है वो पुण्य के उदय से मिलती है, परंतु परमार्थ से जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, मिथ्यात्व के साथ अध्यात्म में पुण्य और पाप दोनों को एक रूप मान करके वास्तव में परमार्थ से उसको जो संसार में जीव को पतन कराए वो सब पापी है। जब तक जीव को आत्मकल्याण या मोक्ष का कारण नहीं बनता है, पुण्य या पवित्रता तो वही है कि जो आत्मा को स्वरूप में स्थापित करके और पूर्ण अपने स्वरूप की सिद्धि कराए। ऐसा जो है यहाँ इस कलश में, और उस कलश के भावार्थ आदि के माध्यम से जयचंद जी छावड़ा ने जो विस्तार में कथन किया था नाटक समय सार में, जो बहुत विस्तार में इसके बारे में जानकारी दी थी, वो अपन ने अभी 2 दिन तक विस्तार में चर्चा की है। अभी जयसेन आचार्य देव के माध्यम से 200 गाथा की तात्पर्य व्यक्ति संक्षेप में वो रह गई, इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब सम्यक दृष्टि
अपने स्वभाव को जानता हुआ, राग आदि को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता है, ऐसा कहते हैं। एवं सम्मा दिट्ठी अप्पाणम मुणदि ज्ञानक सहावम, इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को जानता है। कैसे जानता है? टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप आत्मा को जानता है। और क्या करता है? उदयम विभागम मुअदि तच्चम व्याणंतो, और क्योंकि उदय मेरा स्वरूप नहीं है, वह तो कर्म का विपाक है, ऐसा मानकर उदय को छोड़ देता है। क्या करता हुआ छोड़ देता है? मात्र विकल्प में जान करके ही ऐसा नहीं, नित्य आनंद स्वभाव रूप परमात्म तत्व को त्रिगुप्ति रूप समाधि में स्थित होकर के जानता हुआ अपने स्वरूप को और प्रभावों को छोड़ता है। कर्म के उदय जन्य ऐसे कर्म फल को छोड़ता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अस्ति नास्ति से सम्यक दृष्टि का स्वरूप बतला दिया कि सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य पने की सामर्थ्य होती है। और ज्ञान वैराग्य माने स्वासंवेदन ज्ञान, स्वरूप का अनुभव रूप ज्ञान, अकेला सिर्फ छदमस्त की छायु समय धारणा ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? स्वासंवेदन ज्ञान, शुद्धोपयोग रूप अनुभव करते हुए विकल्पातीत होकर जानने वाला ज्ञान, और कसाय रहित वैराग, स्वरूप की लीनता वाला वैराग, अकेला मात्र मंद कसाय वाला ज्ञान नहीं। और धारणा सर्प क्षयोपम ज्ञान में अपने को ज्ञाता समझ करके विकल्प करके कि बस मैं ज्ञाता ही हूँ, और अंदर में आत्मानुभूति पूर्वक रत्नत्रय की अंदर में ग्रहण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हूँ, अपने स्वाश्रय से ऐसे वैराग्य प्राप्त नहीं किया, वो कहते हैं वास्तव में सच्चा ज्ञान वैराग्य नहीं है। ऐसा जो है पहले प्रथम भूमिका में सविकल्प दशा में निर्णय होता है, पर बाद में निर्विकल्प होकर के पक्षातिक्रांत होकर के उसको ग्रहण करके और स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन करते हुए, और वो उसका त्याग जो है राग द्वेष आदि का और कर्म आदि का त्याग, वो जो है इस प्रकार का त्याग त्रिगुप्ति रूप लक्षण में जो अपन बोलते हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टरेते। तो त्रिगुप्ति देखो, त्रिगुप्ति को वास्तव में पहले अपने लिए समझ करके फिर जब स्वरूप को ग्रहण कर लिया जाता है, तो त्रिगुप्ति तो उसका कार्य फल है। काय का? अपने स्वरूप को ग्रहण करने पर अब जब उपयोग स्वरूप में लीन हो गया, तो अब मन से विचार कौन करे, वचन से बोले कौन, शरीर से क्रिया करे कौन, तो ये तो सहज होते हैं। त्रिगुप्ति को करना नहीं पड़ता है। त्रिगुप्ति क्या है? स्वरूप अनुभव के काल में मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है, उसको त्रिगुप्ति बोलते हैं। तो उपदेश में तो ऐसे ही कहा जाएगा, माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किम बीजेण हो इथिरो अप्पा अपम्मी रहो इणमेव हरे अवे परम जानम। किसे कहते हैं? ध्यान कि पहले ज्ञान में कि ये मन वचन काय का अवलंबन आश्रव भाव है, दो प्रकार से, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। और धर्म तो वास्तव में आश्रमों से रहित है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके संवर लय सुख। तो यहाँ से अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। नास्ति के लक्ष्य से नास्ति नहीं होती है। अंधेरे को दूर करने के विकल्प से अंधेरा दूर नहीं होता है। कैसे होता है?
प्रकाश कर देने पर अंधेरा उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसे ही स्वरूप में उपयोग को एकाग्र कर लेने पर आश्रव बंध सहज ही रुक जाते, मन वचन काय की प्रवृत्ति सहज ही रुक जाती और उसको व्यवहार से के त्रिगुप्ति कही जाती है। वास्तव में तो स्वरूप गुप्ति है, वो स्वरूप की प्रवृत्ति है। स्वरूप में प्रवृत्ति होती है तो बाहर की प्रवृत्ति रुक जाती है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में जो ज्ञान वैराग्य है, स्वरूप को ग्रहण करके और पर पदार्थों से निर्वृत्ति रूप जो प्रवृत्ति होती है सहज, ऐसा ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। इसलिए उनको आश्रव बंध नहीं होता है। अस्थिरता जन्य जितनी उनके अभी चारित्र संबंधी चूंकि चार चौकड़ी बतलाई हैं, अनंतान मंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, तो जिस गुण स्थान में जितनी स्वरूप स्थिरता हुई है उतना उतना आश्रव बंध तो निरंतर रुका ही रहता है। और जब विशेष विशेष आगे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं तो फिर विशेष वीतरागता के साथ कसाय आदि का अभाव होकर और संबंध नजरा कर्मों की, द्रव्य कर्मों की जो कर्म आते थे बंधते थे, अब वो बाह्य प्रवृत्ति के माध्यम से वो नहीं हो रही तो आएंगे नहीं, बंधेंगे नहीं। और जो अस्थिरता जन्य थोड़ा अभी अपनी कसाय चल रही है गुण स्थान प्रमाण, उसमें हेपना बढ़ता है, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जैसा उसमें आश्रवबंध होता नहीं है, बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है। इसलिए संसार का विशेष कारण न होने से ज्ञानी के आश्रवबंध नहीं होते हैं, भोग निर्जरा के कारण है। ऐसा गौण करके उस चारित्र मोह की अस्थिरता जन्य परिणाम को ऐसा कहा जाता है। परंतु ये नहीं समझ लेना कि जो भोग रूप प्रवृत्ति है वो तो बंधक ही कारण है, उसमें जो ज्ञान वैराग्य है वो निर्बंधता का कारण है, निर्जरा का कारण है। तो ऐसा समझ करके ज्ञानियों के सम्यक की महिमा और साधना की महिमा बताने के लिए अस्थिरताजन आश्रव को गौण करके और उसको क्या कह दिया कि उसको भोग भी निर्जरा के कारण है। ऐसा समझ करके भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा था कि इस भ्रम से कोई अगर अपने को सम्यक दृष्टि मान ले और फिर कहे कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है भोग भोगते हुए भी, और वो भोगों में आसक्त होकर प्रवृत्ति करे, तो कहते हैं जिसको ऐसा विषयों में राग है, पंचेंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि है, कसायों में जो एकत्व बुद्धि है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है और वो चतुर्गति में ही भटकता है, दुर्गति का पात्र होता है। ऐसा है, त्रिगुप्ति कहलाती है मन का चिंतन भी नहीं हो जिस समय स्वरूप में लीन होते हैं। तो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा छद्मस्तों की त्रिगुप्ति नहीं होती है, नियम से विकल्प में आते हैं। इसलिए वो तो मुनिराज को वहाँ पर पड़गाहन न करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा था। क्यों कि अगर तुम त्रिगुप्ति में हो तो फिर तुम प्रवृत्ति कैसे कर रहे, आहारों को कैसे निकल रहे, तो ना तो तुम्हारे अभी मन की प्रवृत्ति रुकी है न काय की प्रवृत्ति रुकी है। वचन भले ही नहीं बोल रहे पर अंतर्जल्प तो चल ही रहा है। इसलिए वो ऐसा कहने पर वहाँ आहारों को आएंगे ही नहीं। अगर ऐसा कहेंगे त्रिगुप्ति गुप्त महाराज हो तो आप पधारिए आहारों को, ऐसा वो आएंगे नहीं वहाँ। तो इसलिए ये तो त्रिगुप्ति तो जब ध्यान अवस्था होती है मुनिराजों की उस समय है, और जब वो ध्यान से बाहर आते हैं तो चिंतन चलता है, वचन से बोलना विचार आदि भी होता है, शरीर से प्रवृत्ति भी होती है। इसलिए वो त्रिगुप्ति ऐसी नहीं है। जब वो ध्यान अवस्था में जाते हैं तब उस समय वो त्रिगुप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है ये अपन को समझना चाहिए। अब आगे गाथा 201 202। अब शिष्य पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, उसका उत्तर स्वरूप ये दो गाथाएं आगे आचार्य देव कह रहे हैं। तो देखिए गाथाएं पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ और टीका वगैरह के माध्यम से विचार करेंगे।
परमाणु मित्ययम पियहु रागादीणं तु विज्यते जस्य न विशो जानदि अपाणयम् तु सव्य आगम धरोवि अपाणमयानन्तो अनन्यं चाविशो अयानन्तो अणपयं चाविशो अयानन्तो कहे होदि सम्य दिट्ठी जीवा जीवे अयानन्तो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को वो सर्व आगम धर बने हो जानता नहीं आत्म को नहीं जानता जान आत्म को अन आत्म भी नहीं जानता वो क्यों ही हो सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। खलु वास्तव में यस जिस जीव के रागादि नाम तो परमाणु मात्रम अपि परमाणु मात्र अर्थात लेस मात्र भी रागादिक विद्यते वर्तता है सा वह जीव सर्व आगम धरा अपि भले ही सर्व आगम का धारी अर्थात समस्त आगमों को पड़ा हुआ हो तथापि आत्मानम तु आत्मा को न अपि जानाति आत्मा को नहीं जानता और आत्मानम आत्मा को अजानन न जानता हुआ सा वह अनात्मानम अपि अनात्मा को अर्थात पर को भी अजानन नहीं जानता और जीवा जीवे इस प्रकार जो जीव और अजीव को अजानन नहीं जानता वह यहाँ पर संस्कृत में तो जीवा जीव तो जो क्या है अजानन नहीं जानता जीवा जीव इस प्रकार जो जीव और अजीव को अजानन नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कथम कैसे हो सकता है। क्या कहा यहाँ पर जिसको अणु मात्र भी यानी थोड़ा भी रागादिक में अभी रुचि है रस है तो कहते वह जीव भले ही सर्वागम धर हो। नीचे टीका में लिखा है सर्वागम धर का अर्थ लिखा इन्होंने कि वह भले ही शुद्ध केवली जैसा हो शुद्ध केवली नहीं क्या लिखा भले ही शुद्ध केवली जैसा हो अर्थात जितना भी प्राप्त आगम है उन सारे आगम को वर्तमान में पूरा आगम तो है ही नहीं। आज वर्तमान में अपने पास कितना आगम है बहुत ही अल्प है तो जो प्राप्त आगम है वो सर्व आगम को जानता हो अथवा 11 अंग 9 पूर्व तक का मिथ्या दृष्टि जान सकता है। ऐसे सर्व आगम का जानकार क्यों न हो परंतु जिसको अभी राग में थोड़ी भी रुचि है रस है वो जीव वास्तव में अपनी आत्मा को नहीं जान सकता है वो मिथ्या दृष्टि है तो ऐसा जीव कहते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो अब देखिए टीका में खुलासा करते हैं भावार्थ आदि में उसका विशेष खुलासा करते हैं जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेस मात्र का भी सद्भाव है। कौन से भावों का मिथ्यात्व रूप में अज्ञानमय भावों का लेस मात्र भी सद्भाव है वह भले ही सुत केवली जैसा हो क्योंकि द्वादशांग का पाठी तो सम्यक दृष्टि होता मिथ्या दृष्टि तो होता नहीं इसलिए सुत केवली नहीं सुत केवली जैसा।
अपन कहते तुम बड़े बहुत जानकार हो, तुम सब जानते हो, परंतु तुम ऐसा काम कर रहे हैं हम नहीं समझते, तुम समझते होगे। तो इसलिए वो भले ही सुत केवली जैसा हो, तथापि वह ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। क्या? जिसको अभी अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं है, तो कहते हैं वो ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप भावों के अभाव के कारण, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण वो आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। भाई जब तक तुम अपने घर को नहीं जानते तब तक तुम पर घर बता सकते कि कौन पर घर है? पर घर कब बता सकते तुम? भाई पर घरों में तो सामान्य विशेष होता है, पर अपने घर को तुम्हें ज्ञान नहीं हो तो अब पर घर का आप नहीं बता सकते कि कौन पर है। अपना घर का ज्ञान हो और बाकी तुम्हें पर घरों का पूरा ज्ञान नहीं हो तो भी तुम समझ सकते हो कि ये मेरा घर नहीं है। वो किसका है अपन को कोई मतलब नहीं। तो बाहर का ज्ञान आपको जो आत्मकल्याण में कार्यकारी नहीं है, उसका यदि विशेष ज्ञान नहीं हो तो उससे कोई अकल्याण, तुम्हारे कल्याण में बाधा नहीं आती। परंतु प्रयोजनभूत तत्वों को, स्वापर हे उपादेय तत्वों का अगर थोड़ा भी तुम्हें भ्रम है तो तुम आत्मा के स्वरूप के ज्ञाता नहीं बन सकते, मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। अप्रयोजनभूत बातों में तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं हो, कोई बात नहीं। अब किसका घर है, ये किसका है, तो कोई सारी दुनिया के घर थोड़ी जानते सब लोग, परंतु क्या जानते हैं? अपने घर को प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता है। बच्चा अपनी माँ को अच्छे से जानता है, बाकी कौन है ये बस इतना जानता है कि ये मेरी माँ नहीं। क्या जानते हैं? ये मेरी माँ नहीं है। कितना भी उसके लिए कितने कोई माताएं लाओ, तुम किसी भी सामने लाओ तो वो क्या करेगा? नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। ऐसे ही आत्मानुभवी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को छोड़ के बाकी सब रागादिक आश्रव भाव, शरीरादिक संयोग सबको अपने से भिन्न जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जिसको किंचित मात्र भी रागादि में रुचि है तो कहते वो जीव भले ही सुत केवली जैसा ही क्यों ना हो, परंतु वास्तव में वो आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि स्वरूप सत्ता, स्वरूप से सत्य और पर रूप से असत। वस्तु का स्वरूप कैसा है? स्वरूप से सत और पर रूप से असत। तो जिसने अपने स्वरूप के सत को नहीं जाना वो पर के सत को भी नहीं जान सकता। मिथ्यात जन्य तीव्र कसाय का राग और मंद कसाय रूप नौवें ग्रीविक जाने वाला महाव्रतों के पालन वाला राग। अगर तुम्हें इन महाव्रत आदि में भी धर्म बुद्धि है, राग है, तो वो जी मिथ्या दृष्टि है। पूर्ण राग क्या कहलाता है? उत्कृष्ट तीव्र नरक जाने वाला राग मिथ्या दृष्टि को, और नौवें ग्रीविक तक जाने वाला राग, 5 अणुव्रत का पालन करने वाला राग। अगर इनमें से किसी में भी तुम्हें किंचित मात्र रुचि और राग है तो वो सब मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गया? किंचित राग माने क्या? मंद से मंद कसाय वाला राग भी अगर तुम्हें उसमें अपना स्वरूप का, अपना स्वभाव या धर्म बुद्धि है तो वो जीव सर्वागम धर्म माने 11 अंग 9 पूर्व का धारी भी है, वो सब मिथ्या दृष्टि है। तो राग मात्र तुम्हारे लिए अपना स्वरूप नहीं है, वो सब कर्म के उदय का फल है, वो तुम्हारे स्वभाव से बाह्य है। जब तक ऐसा निर्णय होकर और स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम्हारा जो कुछ भी स्वभाव स्वभाव है वो सब संसार के कारण है। तो किंचित राग माने महाव्रतों के पालन करने वाला राग, जो कि मुनिराज 9वें ग्रीविक तक अनंत बार चले जाते हैं, परंतु उस राग में उनका एकत्वपना, धर्म बुद्धि उसमें चलती रहती है। शरीर की क्रियाएं, महाव्रत का पालन करने का भाव, ये धर्म मान करके मैं मुनि हूँ, ऐसे उनके अंदर में ये चलता रहता है। क्यों? कि जब तक निर्विकल्प हो के आत्मानुभूति नहीं होती,
भले ही शब्दों में कहे, ज्ञानंग नौ पूर्व का ज्ञाता क्या क्या नहीं जानता होगा, हथेली पर रखकर तुम्हें शुद्ध आत्मा बताएगा, परंतु खुद उसका अनुभव नहीं करता। नहीं आ जाएगी भाई, सम्यक दृष्टि की तीव्र कसाय नहीं आएगी। कौन सी सम्यक दृष्टि? सुनो सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि की जो कृष्ण लेस्याई कसाय युद्ध के मैदान में चल रही है, वो उस राग में नहीं आएगी। कौन से राग की बात चल रही है? यहाँ मिथ्या दृष्टि वाले राग की बात चल रही है। इसलिए ये अपन को समझना कि कौन सा राग चल रहा है, तिल तुस मात्र अणुमात्र भी, वो अनंतानबंदी जन राग की बात चल रही है। यहाँ पर अप्रत्यख्यानादि जन राग की बात नहीं चल रही, क्योंकि वो तो अपना उसको जानते नहीं है। वेद विज्ञान करके वो कर्म के उदय का फल जान करके उसमें क्या है, एकत्व बुद्धि नहीं करता, वो ये जानता है। तो ये तो मिथ्यात्व जन राग की बात चल रही है। इसलिए चाहे 9वें गिरवेक तक जाने वाला महाव्रतों का अभी जो पढ़ा ना अपन ने कि समिति पालन कर रहा हो, अणुव्रत तुम्हारे से महाव्रतों का पालन कर रहा हो, 28 गुणों का निर्दोष पालन कर रहा हो, और उसमें उसकी धर्म बुद्धि है, आत्मा का बोध नहीं है, वो सब मिथ्या दृष्टि है और पापी है, उसको पापी कहा है। समिति अपन ने पढ़ा था अभी श्लोक, समिति पढ़ता ते यतु यद्यापि पापा। तो ये आज भी वो जो है, क्योंकि उसको अभी अपने आत्मा का बोध नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व मूल पाप है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अरे शुभ क्रिया तो बहुत स्थूल पर में चली गई, वो तो क्रिया तो शरीर की है, अपने अंदर में उस सत्क्रिया महाव्रतों के पालन करने का भाव, वो भी पर भाव है। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें ले रहे हैं, क्रिया तो स्थूल हो गई, शरीर की प्रवृत्ति है, और अंदर में जो उसके प्रति जो तुम्हारा अनुराग है, जीवों की रक्षा करने का, सत्य बोलने का, अचोरी भाव का, अचोरी के भाव का, परिग्रह त्याग के भाव का, ये सब तुम्हारे लिए, और व्यवहार में उसका त्याग, और उसको तुम धर्म मान रहे, हमने सब छोड़ दिया है, हम महाव्रती हैं, हम धर्मात्मा हैं, ये सब शुभ भाव तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए जो है संसार का कारण है, मिथ्यात्वपूर्वक का भाव है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एकत्व बुद्धि वाला राग, यहाँ पर अस्थिरता जन राग की बात नहीं चल रही है, वो तो वो अपना जानते नहीं है सम्यक दृष्टि, और ये सम्यक दृष्टि के राग की बात नहीं चल रही। कौन सी चल रही? ये मिथ्या दृष्टियों के 5 महाव्रत आदि का जो पालन है निर्दोष, उसकी बात चल रही है। तो किंचित मात्र भी राग में अगर तुम्हें रुचि राग है, तो वो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान सकता है, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि जो अपनी सत्ता को नहीं जानता, वो पर की सत्ता को नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप से सत और पर रूप से असत, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। एक वस्तु का निश्चय कैसा होगा? सत असत वस्तु में स्वभाव है, ये 2 धर्म है। कौन से? वस्तु सत असत स्वरूप है, मतलब क्या हुआ? अपने स्वभाव, अपने स्वचतुष्टय रूप सदा रहती है, और पर चतुष्टय के अभाव रूप सदा रहती है, ये वस्तु का स्वभाव है। ये वस्तु में 2 धर्म है, अस्ति नास्ति रूप, अपने स्वरूप से सदा सत बने रहना, और पर रूप से सदा, ये अपन को करना नहीं है, ये तो क्या है? ये तो वस्तु के धर्म है, वस्तु के धर्म अनादि अनंत होते। तो अनादि काल से पर का एक परमाणु मात्र भी अपने में आया नहीं, और अपना चतुष्टय में से एक कुछ भी एक अंश पर में गया नहीं, न प्रदेश, न गुण, न धर्म, न कोई भी पर्याय, सब अपनी अपने में और पर की पर में। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, ये सब झूठी मन की वृत्ति है। तो ये अपन को जब तक ऐसा 2 टूक निर्णय और निर्विकल्प हो के अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक उसके मिथ्यात्व को कोई दूर करने में समर्थ नहीं। कौन करे? भगवान तो सब जान रहे हैं, बता भी रहे हैं, पर तुम्हारी समझ में जब तक नहीं आए तो वो तुम्हारा नहीं है। वो सब भगवान के द्वारा बताया हुआ स्वरूप, शास्त्रों में लिखा हुआ स्वरूप आपने पढ़ करके धारणा में भर लिया, परंतु यदि आपको अंदर में अपनी सत्ता का अनुभव नहीं, तो वो भी आगम का है, ज्ञानियों का है, तुम्हारा नहीं है। टेप में भर दो तो टेप सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता है, तुमसे अच्छा टेप भर के और अपने में बोल सकता है,
ऐसी अपन धारणा में बिठा के और बाहर में सब बोले बढ़िया और अंदर में खुद अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करें, तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मात्र यहाँ धारणा ज्ञान में भर के दूसरों को सुना देने से, दूसरों को दूसरों की सुन लेने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाएगा। जब तक तुम्हें अपनी सत्ता का स्वयं अंदर में निर्विकल्प होकर के अनुभव नहीं होगा, तब तक आपके जीवन मिथ्यात्व का नाश नहीं, अज्ञान का नाश नहीं, कसायों का अभाव नहीं और मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं, जीवन में शांति की गंध नहीं। पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, अनंत बार मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब यहाँ ज्ञान के क्षय उपशम की बात है, वो पहले अभी लिखा था, काहे कि वो चारित्र की मुनिवृत्त की जो समिति परताम आदि वो चारित्र की दृष्टि से दिया था कि ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पालन करो और आत्मबोध नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो। और यहाँ क्या कह रहे, 11 अंग 9 पूर्व तक का भी क्षय उपशम धारणा में भर लो, और यदि तुम्हें अपना आत्मबोध नहीं तो तुम भी मिथ्या दृष्टि, पापी हो, अज्ञानी हो। इसलिए दोनों चीजें समझना, इन दो में बहुत भ्रम होता है। कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को और ज्ञानियों को करना उत्पन्न होती है। ये बेचारे ठगाए जा रहे हैं। ये धारणा ज्ञान में भर के और अपने को मान लिया कि हम ज्ञानी, अब दूसरों को समझाने का काम रह गया तुम्हारा से, और वहाँ से फिर रस आता है, ख्याति लाभ पूजा, अपना स्वार्थ, मान सम्मान, अपना बड़प्पन, ये सब अकड़ चलती है। फिर चाहे वो क्रियाकांडी साधु हो मिथ्या दृष्टि, और चाहे क्षयोपशम ज्ञानधारी ऐसे विद्वान हो, वे सब दम्भ में जीते हैं, जीवन में शांति की गंध आती नहीं उनकी। इसलिए अपन को उनसे यहाँ पर समझ करके जो टोडामल जी लिखा है कि जो गलतियाँ आगम में शास्त्रों में ज्ञानियों ने भगवान ने बतलाई हैं, अपने में ऐसी गलती हो तो उसे निकाल के दूर करना, दूसरों में ऐसी गलती देख देख कसाई मत होना, अन्यथा तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। उसका तो कल्याण भी हो सकता है, उसको अपनी गलती समझ में आ जाए और वो निकाल के सही मार्ग में लग जाए, वो तो धर्मात्मा बन जाए, और तुम उसके प्रति द्वेष ही करते रहो, दुर्भाव करते रहो, तुम दुर्गति के पात्र हो जाओगे। इसलिए कदाचित दूसरे व्यक्ति नहीं समझते हैं तो उनके प्रति अगर वो मंद कसाई हों और पात्र हों, और अगर मान लो तुमसे पूछें आदि, तो जानकारी दे दो ज्ञातत्व बुद्धि से, अकर्ता भाव से कि भैया इनकी पात्रता होगी तो समझ के या अपनी गलती निकाल देंगे, और नहीं होगी तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। उनकी होनहार का विचार करके कि भैया इनकी अभी पर्यायगत योग्यता पकी नहीं है, जब पकेगी जब समझेंगे। तो अपन समता रखें, उसमें किसी प्रकार परिणाम नहीं बिगाड़ें, कल्पनाएं झूठी नहीं करें, राग द्वेष किसी से नहीं करें। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्य सब तरीके से ज्ञान करा रहे हैं, चारों तरफ से वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं, और अपन अपने जीवन में ज्ञान में पहले निर्णय करके अपने अंदर देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर अपने जीवन में ऐसी गलतियां हो तो उनको निकालें। तो इस प्रकार से अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, दोनों वस्तु का स्वरूप है। तो कहते हैं स्वरूप से सत और पर रूप से असत, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो, उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसलिए रागी जीव ज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव में, सम्यक ज्ञान के अभाव में सम्यक दृष्टि नहीं होता। जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता है। क्यों? कि भेद विज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और जब तक जीव को स्वपर भेद विज्ञान नहीं है तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता है। भावार्थ यहाँ राग शब्द से अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहे गए हैं। क्षयोपशम जन्य राग माने अज्ञान नहीं लेना है, छदमस्त का ज्ञान 12वें गुणस्थान तक
क्या रहता है? अज्ञान कहा गया है, असत्य वचन कहा गया है, असत्य मनोयोग कहा गया है। तो 12वें गुणस्थान तक उसका जो है क्या है, अभी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए वास्तव में अज्ञानता जन्य वो क्षयोपशम अज्ञान, वो पूर्ण रूपेण वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। तो वो बात अलग है, यहाँ वो बात नहीं लेना है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ तो मिथ्यात्व जन्य अज्ञान भाव लेना है। तो अज्ञानमय कहने से मिथ्यात अनंत आनंदी से हुए रागादिक समझना चाहिए। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अवरस सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्म उदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है। उसे उस राग के प्रति राग नहीं है। क्या नहीं है? उस राग के प्रति राग नहीं है। उसे अच्छा नहीं जानता, उसे रखना नहीं जानता है, उसे अपना स्वरूप नहीं मानता है। रोग को रोग जानता है, छोड़ना चाहता है, और दवाई खाता है तो वियोग बुद्धि से खाता है कि ये खाते ही रहे, ऐसा अभिप्राय उसकी नहीं रहता है। और सम्यक दृष्टि के राग का लेस मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा है। सो इसका कारण इस प्रकार जानना, सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है। सम्यक दृष्टि के क्या है? अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित मात्र भी भला अच्छा नहीं समझता। अशुभ राग तो गौण है, कम से कम होता है, होता नहीं ज्यादा। और जो शुभ राग है उसको किंचित मात्र भी भला नहीं जानता। किंचित मात्र भी राग को जो भला जानता है वो सर्वागम धर 11 रंग 9 पूर्व तक का धारी हो, महावृत्ति हो, लोक में प्रसिद्ध पंडित हो, वो सब मिथ्या दृष्टि जानना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? क्या आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? क्या जितने पंडित हैं और जितने त्यागी वृत्ति हैं सब भी गलत है, ये समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? अगर उनकी उस क्षयोपशम में दंभ है, अंदर में आत्मज्ञान है नहीं, उससे अपने को ज्ञानी मान रहे, और बाहर के त्याग शुभ भावों में धर्म बुद्धि है जिनकी, तो भी धर्मात्मा नहीं हो सकते। अब उसका फल वे भोगेंगे। अपन को उनके प्रति बाहर में अपन ज़्यादा मूल्यांकन कर नहीं सकते, क्योंकि कोई जीव 11वें गुणस्थान में हो और अगर के मिथ्यात्व में आ जाए तो तुम बाहर से मूल्यांकन कैसे करोगे? तुम्हें तो चरणान योग की पद्धति से अगर वो सही प्रवृत्ति कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सांप्रदायिक बुद्धि नहीं, पक्षपात नहीं, लोगों में मेरा तेरा नहीं, तो कि भैया ये ठीक है, अपन व्यवहार से उनको मुनि मानेंगे और उनकी यथायोग विनय करेंगे। ऐसे ही बाहर में विद्वान जिनके सांप्रदायिक बुद्धि नहीं, दंभ नहीं, समझ रहे, और बाहर में त्याग आदि नहीं, तो अपने को कोई विशेष त्यागी वृत्ति नहीं, तो सामान्य है, तो कोई पूज्यता नहीं, कोई लौकिक स्वार्थ नहीं। लौकिक धार्मिक कार्य करके अगर लौकिक प्रयोजन साधते हैं तो ये उनका धर्म विरुद्ध कार्य है। धर्म तो संसार के अभाव करने के लिए सेवन किया जाता है, और लोक में जो प्रवृत्ति बनाई जाती है सर्वजन हिताय बनाई जाती है। राज्य में जो नियम कानून है वो सर्वहित के लिए है, और तुम यदि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन कानूनों को तोड़ते हो, समाज की व्यवस्था को गड़बड़ करते हो, तो तुम्हारे अंदर तीव्र कसाय है, और धर्म से विपरीत प्रवृत्ति करते हो तो ये तुम बहुत बड़ा अनर्थ करते हो। क्यों? कि धर्म तो संसार के अभाव करने के लिए है, और तुम उससे लौकिक सांसारिक प्रयोजन साध रहे, तो ये क्या है? ये धर्म विरुद्ध कार्य अनंतानमंदी के बतला है। इसको समझ लेना अपने जीवन में कि हमारे जीवन में क्या चलता है। तो यदि अपने जीवन में इस प्रकार प्रवृत्ति हो तो गलती निकालना,
दूसरों में ऐसी गलती हो तो समझ करके और मध्यस्थ रहना, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, समझ रहे ना। अगर उनमें ऐसी गलतियां चल रही हो तो अपन मध्यस्थ रहें, दूर रहें, भैया वे जाने, उनका काम जाने, पर किसी प्रकार से किसी के प्रति दुर्भाव। और वो गलती अगर कदाचित मंद कसाय हो, अपने साधर्मी है और लगे कि इनको बताने से, ये तो आचार्यों ने बताई है, इसीलिए लिखा है, टोडरमल जी ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, काय के लाने, साधर्मी वात्सल्य के कारण से, कि भैया लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। भावदीप का कान ने तो लिखा है कि मौसी कहने पे मानते नहीं, इसलिए हम लिख देते हैं, तो जिनकी होनार अच्छी हो जो पढ़ लेना, क्यों कि मौसी कहने पे कोई मानता नहीं है। तो इसीलिए तीव्र कसायों में ये बात लोगों को रुचती नहीं है। सांप्रदायिक बुद्धि होने पर तुम उनको बताओगे तो मानेंगे नहीं, उल्टा तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे। आज जितने धर्म संप्रदाय हैं, जैनों के तो छोड़ो, वे क्या मिथ्या दृष्टि मानते अपने को? जो भी धर्म कर रहे हैं आज, जितने संप्रदाय, चाहे भी हिंसा कर रहे हो, बकरा बकरियाँ काट रहे हो, मुर्गा काट रहे हो धर्म के नाम पर, दारू पी रहे हो भगवान के नाम पर, तो वे अधर्म करके कर रहे हैं कि धर्म करके? अब उनको समझाओ तुम, आ जाएगा समझ में। उनके नेताओं ने यही भर रखा है उनको कि ये सब धर्म है, फतवा जारी कर देंगे उनके नेता सब। उनके अंदर संगठन बहुत होता है तीव्र कसाईयों में। डाकुओं में जितना संगठन होता है, साधुओं में उतना संगठन नहीं दिखेगा तुम्हें। क्यों कि साधु तो स्वतंत्र साधना करते हैं, उसको बाहर के संगठन में ज्यादा रस होते ही नहीं है। जिनको कल्याण करना हो वो आकर के अगर आए पूछे बता देंगे, नहीं तो अपनी साधना करेंगे। और डाकू तो उसी की बल पे चलते हैं। अगर उनके संगठन में थोड़ी भी सेंध लग गई तो वे जीने नहीं देते वहाँ आपस में। पूरा विश्वास पर उनका काम चलता है आपस में एक दूसरे की। इसलिए मिथ्या दृष्टि सांप्रदायिक व्यक्तियों में जितना संगठन दिखेगा, जितना बाहर में अनुशासन दिखेगा, धार्मिक व्यक्ति को बाहर के अनुशासन, आत्मानुशासन तो करता है वो, पर दूसरों का अनुशासन नहीं रखता वो। आचार्य महाराज अपने ऊपर अनुशासन रख के जीते हैं, और कोई जीव अपनी गलती आदि बताए आकर के तो उसको बता देंगे, प्रायश्चित आदि दे देंगे, परंतु अपनी तरफ से वो उसके ऊपर जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोपेंगे। आता समझ? जितने भी विवेकी व्यक्ति होते हैं, घर परिवार समाज की भी यही व्यवस्था है। जो मंद कसाई होते वो जबरदस्ती दूसरों के ऊपर अनुशासन नहीं थोपते। और पहले यही होता था, जो विशेष व्यक्ति होते थे वास्तव में ईमानदार होते थे, समाज में विशेष धर्म बुद्धि पूर्वक जीते थे, लोग उनको मना करके, वे तो बनना नहीं चाहते, कौन सिर पे समस्या मूल ले झंझट समाज की, तो वे क्या करते थे, सारे लोग मिलकर के विनय पूर्वक उनके पास जाकर उनसे निवेदन करते थे कि नहीं आप कोई नेतृत्व करना है। अब वो भैया देखो आपके संयोग से हम अकेले, हम तो ऐसा है नहीं, तुम्हें तुम्हारा हाथ में सारे लोग संयोग करते थे, ऐसा नहीं कि उनके विपरीत, तो क्योंकि उनने तो अपनी तरफ से हाँ, और वे जो भी निर्णय देंगे वो आता ना, वो कौन सी एक कहानी आती ना, कौन सी पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी वो कौन, जुम्मन सेठ की कौन सी, कि पंचों के मुख से भगवान बोलता है, और पंच माने पंच परमेष्टि है, वो पंच क्या होते, तो पंच परमेष्टि का कथन क्या है, सत्य कथन होता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो जो पंच की गद्दी पे बैठ जाए पंचायत करने के लिए, अब अगर वो झूठ बोलेगा तो फिर समझ लेना कि उसकी क्या गति होगी। इसलिए बहुत ही विवेकपूर्ण माने सार्वजनिक कार्यों के निर्णय निष्पक्ष होकर के सर्वजन हित में, बिना स्वार्थ के, बिना कसाय के, बिना पक्षपात के जब होते हैं, तभी वास्तव में एकता रहती है, लोगों में भाव सद्भावना रहती है, संगठन रहता है, और आपस में एक दूसरे की प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग कर दे। और जहाँ पक्षपात है, जहाँ भाई भतीजावाद है, जहाँ स्वार्थ है, जहाँ कसायपूर्ण अपना अपने अपने संप्रदाय या पक्ष का पोषण है, व्यक्तिवाद है, बस वहाँ झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए आचार्य देव कहते हैं कि भाई इस प्रकार जो जीव क्या करते, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके जीवन में क्या है, अणु मात्र भी राग में राग नहीं होता है। उनके जीवन में वास्तव में एक अपने शुद्धात्म तत्व में ही पूर्ण अपनापन होता है, बाकी अस्थिरता जन राग वो अलग चीज है।
तो सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित मात्र ही भला अच्छा नहीं समझता, उसके प्रति लेस मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है। वो अपना उसका स्वामित्व का ये मेरा स्वरूप है, उस पर स्वामित्व नहीं रखता है, अपने से भिन्न कर्म के उदयजन जानता है उसको, इसलिए उसके लेस मात्र भी राग नहीं है। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करे तो वह भले ही सर्वशास्त्रों को पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना, कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है तथा उसी से अपना मोक्ष माना है। इस प्रकार अपने और पर के परमार्थ स्वरूप को न जानने से जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, और जहाँ जीव तथा अजीव इन दो पदार्थों को ही नहीं जानता वहाँ सम्यक दृष्टि कैसा। तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। रागी माने राग को अच्छा मानने वाला, धर्म मानने वाला, उसको अपना स्वरूप मानने वाला, एकत्र बुद्धिपूर्वक उसमें प्रवृत्ति करने वाला, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अब आगे इसके अर्थ को विशेष खुलासा करने के लिए आचार्य देव ने एक कलश भी दिया हुआ है और सभी संसारी जीवों को बहुत ही अंदर से आत्मिक प्रेरणा देते हुए और संबोधन किया है। तो इसका जो है विशेष खुलासा अपन बाद में देखेंगे, अभी अपने पास टाइम हो गया है।